नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे द होली साइंस यानी कैवल्य दर्शन के चैप्टर नंबर 3 के 4 श्लोक। श्लोक नंबर 19, 20, 21 और 22। इन 4 श्लोकों में जिस विषय के बारे में बात की गई है वो विषय अब प्राणायाम और प्रत्याहार से आगे की स्थिति के हैं। यानी जब आप प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास करके अपने आप को हल्का महसूस करने लगते हैं। प्राणायाम और प्रत्याहार आपको हल्का बना देते हैं, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से आप अपने शरीर में जो प्राण हैं आपके, उन प्राणों को हल्का कर लेते हैं, उनसे अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। उसमें जो भी अशुद्धियां थीं वो दूर हो जाती हैं। जब वो दूर हो जाती हैं तो निश्चित रूप से ही आपका जो न्यूरॉन सिस्टम है उस पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है, जिससे आपकी बेचैनी, जिससे आपके अंदर जो बिना बात की झुंझलाहट होती है वो कम होने लगती है। ये जो बिना बात की झुंझलाहट होती है, जो हमेशा एक एक तरीके से हमें बेचैन रखती है, यही हमें तरह तरह के काम करने को प्रेरित करती है। हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ किए कोई आदमी रह नहीं सकता। इसलिए जब ये इस तरह की बेचैनी के साथ जब वो किसी काम को करने का प्रण लेता है, तो सबसे पहला ध्यान उन चीज़ों की ओर जाता है जहाँ पे वो किसी से द्वेष करता है, जहाँ पर उसे किसी से बदला लेना है, जहाँ पर उसे किसी का नुकसान करना है, किसी से उसकी बनती नहीं है, उसका सत्यानाश मारना है। इस तरह के विचार उसके दिमाग में आते हैं और वो उसी तरफ कदम बढ़ाता है। ठीक है, तो इस वजह से उल्टे सीधे काम वो करता है द्वेष से भरे हुए, और इसका परिणाम उसी के ऊपर उल्टा पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और का नुकसान करता है, वो पहले अपना नुकसान करता है, फिर दूसरों का नुकसान कर पाता है। और दूसरों के नुकसान करने के बाद वो अपनी स्थिति को और जटिल करता है, क्योंकि जिसका नुकसान किया फिर वो उसके लिए संकट खड़ा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों की गति को, अपने भीतर जो प्राण है, जो वायु है, उसकी गति को सही कर लेते हैं, तो आप स्वस्थ भी हो जाते हैं। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। और स्वस्थ मन का मतलब ये है कि वो बिना वजह इधर उधर नहीं भागता, उसमें बेचैनी नहीं रहती। आप उससे काम लेते हैं, वो आपसे काम नहीं लेता। जिसका मन स्वस्थ है वो अपने मन से काम लेता है, उसका मन उससे काम नहीं ले पाता। जब मन आपसे काम लेता है तो उल्टे सीधे काम कराता है, क्योंकि मन का बाय डिफॉल्ट नेचर ही है उल्टी तरफ भागना, अहंकार की ओर भागना। कुछ न कुछ जो इंद्रियां हैं, क्योंकि मन का सीधा संबंध आपकी इंद्रियों से है, इंद्रिय विषयों से है, जीभ से है, और बाकी की जो सेंसरी ऑर्गन्स है उससे है। तो उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं की तरफ उसको भगाना ये मन का ही काम है। लेकिन जब आप मन को एकाग्र कर देते हो, उसे बाहर की ओर भागने के बजाय भीतर की ओर ले आते हो। और हमने एक चीज़ और समझी कि जिन हाथों से आप इस संसार के काम करते हो, इन हाथों से करने वाले कामों को ईश्वर को सौंप दो। काम तो करो, लेकिन उसके बदले जो आने वाला है, जो कुछ भी फल आने वाला है, आप ये समझ जाओ कि वो आपके हाथ में है ही नहीं। और ऐसा ही होता है, आपके हाथ में हर चीज़ नहीं होती। आपके हाथ में आपके कर्मों के फल नहीं होते। अगर आपके कर्मों से आपको कोई फल मिल भी रहा है तो उसके पीछे भी बहुत से गणित काम करते हैं। अगर आपने मेहनत की भी है, बहुत सी मेहनत आपने की है, और आपको लगता है कि आपकी मेहनत के फलस्वरूप ये चीज़ें आई हैं, तो कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है। उसके पीछे बहुत सी चीज़ों ने भी अपना काम किया होगा, तब जा करके आपको ये चीज़ें मिली हैं जो आज आपके पास, आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये प्राणायाम और प्रत्याहार के माध्यम से आपके जीवन में आपको एक इस स्थिति में ले आती हैं कि आप जो है बाहर होने वाली घटनाओं से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। आप जो विषम परिस्थितियां हैं, यानी जो आपके फेवर में सिचुएशंस नहीं है, उन सिचुएशंस में भी आप शांत रहना शुरू कर देते हैं। आपको शांत रहना आ जाता है, धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाता है, और धीरे धीरे आप इन कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना सीख जाते हैं, शांति से डिसीजन लेना सीख जाते हैं। काम बहुत ज़्यादा करते हैं, हो सकता है कि कोई स्थिति इतनी पेचीदा हो, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, बहुत ज़्यादा निर्णय लेने पड़े, भाग दौड़ बहुत करनी पड़े। लेकिन उस भाग दौड़ से, उन पेचीदा स्थितियों से आपको परेशानी नहीं होती। आप उसे स्वाभाविक रूप से लेते हैं कि हाँ, ये तो स्वाभाविक है, इतना तो करना होगा। आप उससे खिन्न नहीं होते, आप उससे चिढ़ते नहीं हैं उस स्थिति से। तो ये चीज़ हो जाती है। जब इस स्थिति के बाद आपकी जो स्थिति होती है, प्राणायाम और प्रत्याहार के बाद की जो स्थिति है, यानी प्राणायाम और प्रत्याहार का जो उद्देश्य है, पहले तो वही प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है कि प्राणायाम और प्रत्याहार के माध्यम से आप जो है इस स्थिति में आ पाएँ कि आप अपने आप को हल्का और इस स्थिति में महसूस कर सकें कि आपका मन आपसे काम नहीं ले रहा, आप अपने मन से काम ले रहे हैं। ये स्थिति आना ही बहुत बड़ी बात है, और इस स्थिति के लाने के लिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, सिर्फ इसका अभ्यास करते रहने से कि किताब में कैसे लिखा है उससे नहीं होता। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जो इस चीज़ में आगे बढ़ा हुआ हो, जो इस चीज़ में आगे निकल चुका हो, उसी को गुरु कहते हैं। तो बिना गुरु के ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं, उपलब्ध ही नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आप अभ्यास करते हो, और अभ्यास करने के बाद इस निरंतरता को बनाए रखने में गुरु आपकी मदद करता है।
ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। एक एक समय गुरु आपकी मदद करता है और एक समय के बाद जब आपके जीवन में वो अभ्यास आ जाता है तो वो आप अपने आप करने लगते हो। ठीक है, तो ये जो प्राणायाम और प्रत्याहार है, इसके बाद जो आनंद की स्थिति है जिसमें आपको आनंद महसूस होता है, एक आनंद जो है वो खुशी से अलग है। आनंद और खुशी में अंतर है। खुशी किसी ना किसी चीज़ से अटैच होती है, आनंद जो है वो किसी चीज़ से अटैच नहीं होता। आनंद आनंद में रहने वाला आदमी संसार में होने वाली किसी दुर्घटना से या अच्छी घटना से प्रभावित नहीं होता। न अच्छी घटना से वो बड़ा ज़्यादा खुश हो जाता है, ना ही दुर्घटना से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वो सदैव आनंद में रहता है। वो जानता है कि ये सब खेल हैं, ये प्रकृति के नियम है और उसी के नियम के अनुसार हो रहा है। अगर आप देखें तो कोई आदमी अगर ये कहता है कि किसी के साथ ऐसा हो गया, संसार में ऐसी दुर्घटना हो गई, आप फिर भी आनंद में हैं, क्योंकि वो आनंद और खुशी को अलग नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि आप खुश हैं ऐसी घटनाओं को देखकर। ऐसा नहीं है। आनंद खुशी से अलग है। आनंद का अर्थ है हर चीज़ को स्वीकार करना। संसार में जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार कर लेना कि ये जो हो रहा है ये तो होगा ही। अब आगे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो बिना किसी अटैचमेंट के उस काम को करना, उस निर्णय को लेना। तो ये होता है आनंद कि मुझे इससे भी प्रभाव नहीं पड़ रहा कि संसार में क्या हो रहा है, कहाँ युद्ध हो रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं, इससे प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो युद्ध मैंने नहीं छेड़ा है। वो संसार की गति है। संसार ने जैसे कर्म किए हैं मिलजुल करके, जैसे व्यक्ति के कर्म उस पर प्रभाव डालते हैं, उसी प्रकार से संसार के सारे व्यक्ति मिल करके जब कुछ कुछ गलतियां करते रहते हैं तो एक ऐसी स्थिति क्रिएट होती है जहां पर होने वाला कोई भी कर्म पूरे समाज पर, पूरे विश्व पर प्रभाव डालने लगता है। तो ये स्वाभाविक है। जैसे हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे पर पड़ता है, वैसे ही पूरे के पूरे संसार के कर्मों का प्रभाव अब संसार पर पड़ रहा है। तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। इन कर्मों को कैसे रोका जा सके ये आपके वश में ज़्यादा नहीं होता कई बार, क्योंकि हर आदमी आपकी बात नहीं सुनेगा। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि युद्ध बंद कर दो, शांति के मार्ग पर चलो। शांति का मार्ग उन्नति का मार्ग है, प्रगति का मार्ग है। आप समझा के देखो सामने वाले को, नहीं मानेगा। कोई नहीं मानने वाला कहने से। इसलिए संसार की नियत गति है। जो इस रहस्य को जान जाता है कि किसी के समझाने से कोई नहीं समझेगा, ये संसार की नियत गति है। जैसे कर्म होते हैं वैसे कर्मों के अनुसार संसार भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसका उपाय क्या ये है कि हम चुपचाप बैठे देखते रहें? नहीं। आनंद में रहने वाला अपने कर्म को बस करता रहता है। उसे ये लगता है, उसे ये पता होता है कि संसार में जो स्थितियां बनी हैं, इन स्थितियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए था। वो क्या करता है, इन स्थितियों से बचने के लिए कोई उपाय नहीं सुझाता, वो इन्हीं घटनाओं की व्याख्या करके सामने रख देता है। जैसे महाभारत में, महाभारत आपके सामने रखी गई है। भगवत गीता सबसे लास्ट में आती है। भगवत गीता तब आती है जब लड़ाई का मैदान सज जाता है। भगवत गीता तब नहीं आती जब शुरुआत में लड़ाई की परिस्थितियां बन रही होती हैं। भगवत गीता तब नहीं आती जब भीष्म ये प्रतिज्ञा ले रहे होते हैं कि मैं तो अपने राज्य का नौकर बन करके रहूंगा और इस राजगद्दी पे जो व्यक्ति बैठेगा मैं उसकी सुरक्षा करूंगा और उसके प्रति निष्ठावान रहूंगा। ये उन्होंने जब प्रतिज्ञा की थी तब भगवत गीता नहीं आई। भगवत गीता आती है अंत में, क्योंकि जो संसार की नियति है, जो उसकी गति है, उसको कोई किसी के कहने से नहीं रोक सकता। भगवत गीता उसी के सामने आई जिसके सामने वो कही जा सकती थी, जो उसे समझ सकता था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये भगवत गीता आई, पूरी महाभारत जब लिखी गई, तो उस महाभारत के माध्यम से आज हमें ये संदेश मिला कि अगर आप अपनी इच्छाओं को वश में नहीं रख सकते, द्वेष की भावना से जीते हैं, किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, अपने ही भाइयों के प्रति द्वेष रखते हैं, किसी के साथ आप प्रेम का व्यवहार नहीं कर सकते, स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकते, स्त्री के प्रति दुर्भाव रखते हैं, द्रौपदी के साथ जो हुआ वैसा करने की इच्छा रखने वाले लोग अगर समाज में बढ़ जाते हैं, या फिर समाज में ऐसा व्यक्ति शासन में उच्च पद पर पहुंच जाए या उच्च पद पर पहुंचने की कोशिश करे, तो वो कितने बड़े अन्याय कर सकता है। ये सारी चीजें समझाने के लिए महाभारत आपके सामने रखी गई, हमारे सामने रखी गई। इससे हमें सीखना था। अब यहां बैठ करके अगर किसी को संसार की स्थिति पे, कोई महापुरुष है, अगर उसको संसार की स्थिति पे आनंद है, वो कहता है कि मैं तो आनंद में हूं, संसार में जो चल रहा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आनंद में हूं, तो वो गलत नहीं कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसकी बनाई हुई स्थिति नहीं है। वो तो केवल ये बता रहा है कि ये जीवन जो है आनंदमय जीवन जीने के लिए ही है, आनंद के साथ जीने के लिए ही है। लेकिन तुमने इसको आनंद से जीने के बजाय अपनी इच्छाओं से जोड़ा और आज ये स्थिति खड़ी की है, तो वो आपको चिढ़ा रहा होता है। कई बार लोग कहते हैं नहीं मुझे प्रभाव नहीं पड़ रहा। जो वास्तविक महापुरुष होते हैं वो प्रभाव ही नहीं पड़ते। जैसे भगवान कृष्ण थे, उनका भांजा अपना मर गया, लोग जो है चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अभिमन्यु समाप्त हो गया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बैठे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि ये तो आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ये तो चला गया, इसको अपना काम करना था करके चला गया। और लोग उनको कह रहे हैं कि तुम कितने निष्ठुर हो, तुम कितने निर्दयी हो।
कि तुम अपने भांजे की मृत्यु पर भी ऐसी बातें कर रहे हो। जब उनके अपने ही लोग मारे जाते रहे तब भी वो कहते रहे कि ये तो संसार का नियम है, ये तो युद्ध का नियम है, या तो वीर गति को प्राप्त होगे या फिर जीत जाओगे, इसमें इतना शोक करने की क्या बात है। तो इस तरह की बातें करने वाला व्यक्ति गालियां कई बार खाता है। भगवान कृष्ण को भी बहुत उल्टा सीधा बोला गया था उस समय भी, और आज भी बोला जाता है कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ये उनका किया धरा काम नहीं है, ये तुम्हारे किए धरे काम है। जब तुमने किए धरे काम जब कर रहे थे तब तुमने उन्हें याद नहीं किया। जब सारी स्थिति क्रिएट हो गई, जब वो निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि निर्णय उन्हीं के हाथ में है, वो स्थितियों को बिगड़ने नहीं दे सकते। वो संसार की गति को, लय को बनाए रखते हैं। उस गति को, उस लय को बनाए रखने के लिए जब ऑपरेशन होता है, चाहे वो युद्ध के रूप में हो, चाहे महामारी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तब आदमी चीखता है, चिल्लाता है। तो किसी महापुरुष पर दोष लगाने से पहले, या जो ईश्वर के अवतार हैं उनमें कमियां खोजने से पहले आप ये देखिए कि आपने क्या किया, आपने कौन से समाज का निर्माण किया था। उसके बदले जो सामने स्थिति खड़ी हुई है, उसके लिए क्या आपने कभी पहले ईश्वर को याद किया, कभी उनको याद करके ये सोचा कि क्या वो होते तो क्या ये करने देते, क्या वो होते तो क्या इन स्थितियों को पैदा होने देते, क्या वो ये सलाह देते कि तुम ऐसा करो। लेकिन नहीं, जिस समय आपको ऐसा करना था तब आपने याद नहीं किया। जब ऐसा हो गया और एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई जहां पर उन्होंने कह दिया कि भैया आप तो मरना पड़ेगा, तब आप कहते हो कि अरे ये पूरा युद्ध तो ये करवा रहा है यार, ये कैसा इंसान है। तो ये सब बातें बाद में होती हैं। आनंद ही वो स्थिति है जो आपका वास्तविक स्वरूप है, और आनंद खुशी से अलग है। अगर महाभारत से कोई कहे कि खुशी हो रही थी तो वो गलत है, क्योंकि खुशी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने आप में स्वयं आप आनंदित रह करके इस काम को करो कि महाभारत की स्थिति अगर आज खड़ी हो गई है तो आपका क्या कर्तव्य है। आप बिना किसी चिंता के अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, पालन करो। उन चीजों को पढ़ो जो पीछे जा चुकी हैं, उन घटनाओं को पढ़ो जिसे महाभारत कहते हैं, रामायण कहते हैं। वो क्यों हुई थी और किसकी वजह से हुई थी, किन कारणों की वजह से ऐसी चीजें हुई थी। वो कारण कल भी वही थे, वो कारण आज भी यही हैं, वही हैं। चाहे आप विज्ञान में कितनी भी उन्नति कर लें, साइंस में कितने भी आगे निकल जाएं, लेकिन आदमी की नियति और उसकी नीयत हमेशा से अनादिकाल से सनातन रही है। यानी कि वो हमेशा से एक ही चीज से ग्रसित रहा है, अहंकार। उसके हाथ में बम दे दो, एटम बम दे दो, चाहे उसके हाथ में किसी भी तरह का हथियार दे दो, चाहे धनुष दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हाथ में धनुष दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके विचार बदल जाएंगे। उसके हाथ में एटम बम दोगे तो ऐसा नहीं है कि विचार बदल जाएंगे, वो ज्यादा विनाशक हो जाएगा। जिस दिन उसके पास धनुष था तब भी वो इतना ही विनाशकारी था अपने मन से, और आज भी वो इतना ही विनाशकारी है अपने मन से। उसके मन में आज भी उतना ही बड़ा विनाश अपना खेल खेल रहा है। तो इस वजह से ये चीजें होती हैं। तो आनंद की जो स्थिति है वो स्थिति खुशी से अलग है, सुख से अलग है। सुख और खुशी, इन दोनों चीजों से अलग स्थिति है आनंद की स्थिति। और उस स्थिति का शब्दों में मैं वर्णन करने की कितनी भी कोशिश कर लूं आप नहीं समझ पाएंगे। वो जो आनंद की स्थिति है वो संसार को निहारने की स्थिति है कि ये जो संसार है ये अपना काम कर रहा है, मैं कहां बीच में आ रहा हूं। वहां पे मेरा एज अ पर्सन मेरा क्या रोल बनता है। क्या मेरा रोल ये बनता है कि मैं इस युद्ध में कूद जाऊं या इस युद्ध को भड़काऊं, या मेरा रोल ये बनता है कि मैं कुछ ऐसी बातें करूं जो ज्यादा नहीं, कुछ लोगों के बीच में एक मत बनाए कि हाँ इस चीज को रुकना चाहिए। कैसे भी हो, आप अपने कर्तव्य को देख करके आप उसका निर्वाह कीजिए। आप अगर ये कहें कि मेरे एक अकेले कहने से क्या हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी एक विचार जो आपके पास है उसे आप छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड में कह दीजिए। वो किसी न किसी आपके जैसे विचार वाले के, या फिर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के जो कि वाकई में शांति चाहता है, उस तक पहुंचेगा। और एक बार ये संचित होने लगा तो एक बार ये प्रेशर जरूर पड़ेगा इस संसार पे कि इन लोगों को दूर करो जो अशांति की राह पकड़े हुए हैं। इन लोगों को या तो हटाओ या इनसे कहो कि शांति के मार्ग पर आ जाए, नहीं तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, यही होता है। तो इसलिए अपने विचारों को कभी खुद तक न रहने दें। जब भी आपके मन में कोई पॉजिटिव विचार आता है तो उसे छोड़ जरूर दें, भले ही लोग उस पर हंस रहे हों, उसे असंभव समझ रहे हों, करने दीजिए। बच्चे भी, माँ बाप जब बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं तो उन्हें बुरा लगता है बच्चों को, लेकिन माँ बाप जानते हैं कि ये कहना जरूरी है, ये इससे करवाना जरूरी है। भले ही बच्चा मुंह बना रहा है या बच्चे को लग रहा है कि पापा मम्मी पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, फिर भी वो कहना जरूरी है। उसी प्रकार से जो सही की, शांति की इच्छा रखते हैं, जो सद्भाव की इच्छा रखते हैं, सभी के प्रति बराबर के भाव की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बातें उन्हें कह जरूर देनी चाहिए। वो अपनी बातें कह दें। अगर किसी के सामने नहीं कह रहे तो जहां पर भी सही मौका हो वहां कह दें, वहां पर शांति का प्रस्ताव जरूर रखें।
वहाँ पर उन बातों को सामने जरूर रखें जहाँ पे आपकी समझ ये कहती है कि ये जो स्थिति आज बनी है, ये स्थिति इस वजह से बनी है, और अगर इसको टाला जा सकता है तो भविष्य में इस तरीके से टाला जा सकता है कि हम इस तरह के कार्यों को ना करें। ठीक है, महाभारत खत्म हो गई लेकिन आज भी दुर्योधन है, महाभारत खत्म हो गई लेकिन आज भी शकुनी है, महाभारत समाप्त हो गई लेकिन आज भी जयद्रथ जैसे लोग हैं। तो ये हमेशा रहते हैं। इसलिए इस संसार की परवाह करना कि हाँ मैं ही, मेरे ऊपर ही सारा बोझ है, ये सोचना सही नहीं है। आप केवल अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, जिसे करना है वो बहुत बड़ा है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आप केवल अपनी चिंता कीजिए कि इस बीच में आपका क्या उत्तरदायित्व था। ठीक है, अगर युद्ध होता है किसी देश के साथ तो युद्ध में सैनिक भाग लेते हैं, और देश के भीतर बैठे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गद्दारी भी करते हैं। अगर युद्ध आप जीत गए, गद्दार हार गए, गद्दारों की गद्दारी सफल नहीं हो पाई, तो गद्दारों के ऊपर थूका जाता है, गद्दार जो है मारे भी जाते हैं, उनको फांसी होती है। राइट, तो जो होना है वो तो हो गया, लेकिन आपके अपने क्या कर्तव्य थे वही निर्धारित करेंगे आपकी नियति को कि आगे आपके साथ क्या होगा। अगर गद्दार किसी तरीके से सफल हो भी गया, देश का नुकसान कर भी दिया, तो भी वो इतिहास में अच्छे रूप में याद नहीं किया जाता, कभी याद नहीं किया जाता, ना ही उसको कोई प्रशंसा मिलती है, ना ही अगर वो प्रशंसा का भूखा ना भी हो तो भी वो किसी जानवर से ज़्यादा बेहतर जिंदगी नहीं जीता है बचे हुए दिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए आनंद की जो स्थिति है, उस स्थिति में आना एक बड़ी ही बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पे आपको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सब में मिल करके ये समझना होता है कि ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपका किसी भी चीज़ से न तो कोई लगाव रह जाता है, ना ही किसी चीज़ से कोई घृणा रह जाती है। रह जाता है तो सिर्फ हर चीज़ को देख कर के मुस्कुराने का आनंद। एक कुत्ते का बच्चा है, एक पिल्ला है, उसको देख करके आप हंस पड़ते हो, मुस्कुरा पड़ते हो, अच्छा लगता है कि कैसे खेल रहा है। क्या लेना देना है उससे? कोई लेना देना नहीं है। खिले हुए फूल देख करके आपको खुशी होती है, क्या लेना देना है? क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि यही आपका स्वभाव है, आनंद ही आपका स्वभाव है। इस संसार को निहारना, इसकी नियति को निहारना, इसकी प्रगति को निहारना, जैसे ये चल रहा है वैसे ही इसके रूप में इसे स्वीकार करना, यही हमारा स्वभाव है। लेकिन जब हम किसी चीज़ से खुद को जोड़ देते हैं, जब हम ये जोड़ देते हैं कि संसार में युद्ध ना हो, आपके सोचने से युद्ध ना हो ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अकेले आप नहीं हैं। संसार में कई लोग अपने कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का प्रभाव भी संसार की स्थितियों पे पड़ रहा है। इसलिए आप आनंद में रहते हुए, किसी भी चीज़ से अटैच हुए बिना अपनी बातें कहते रहिए, अपने काम करते रहिए। छोटे स्तर पर भी अगर आप करते रहते हैं तो भी वो एक बड़ा प्रभाव एक दिन डालेगा ही डालेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इतिहास रहा है, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे की स्थिति पर कि आगे की स्थिति क्या है। जब प्राणायाम और प्रत्याहार से आनंद की स्थिति में मनुष्य आ जाता है तो उसके बाद किसकी स्थिति आती है? उसके बाद आती है स्मृति। स्मृति क्या होती है? स्मृति का मतलब होता है अपनी याददाश्त वापस आ जाना। स्मृति आना यानी याददाश्त वापस आना। याददाश्त कौन सी? याददाश्त ये कि आप ये शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो, यानी आप एक चेतना हो, ऊर्जा हो। और वो चेतना ऐसी चेतना है जिसके पास इस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान है, और उस चेतना ने ही इस ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण प्रकट किया है। वही चेतना माँ के गर्भ में, वही चेतना, उसी ऊर्जा में इतनी ताकत है, उसने ही ऐसे तत्वों को, ऐसे एलिमेंट्स को इस पूरे नेचर में रखा है, उसी एनर्जी ने, कि माँ के गर्भ में एक बच्चे के शरीर को आकार देती है। ऐसा तो होता नहीं है कि हाँ भाई तीसरे चौथे महीने हो गए और पति जो है अपनी पत्नी से बोले कि चलो यार 3 महीने हो गए, अब इसके हाथ पैर लगाते हैं चलो। ऐसा तो होता नहीं है, ये काम तो नेचर ही करती है। तो नेचर के अंदर वो सारे एलिमेंट्स, वो सारी एनर्जी मौजूद है जो इस काम को करती है। तो वो जो एनर्जी है वही हमारा असली स्वरूप है, उसी वजह से हम चल रहे हैं। लेकिन हम ऊपर बंध गए हैं, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे हम बांध लिए गए हैं, मन के स्तर पे हम रुक गए हैं, क्योंकि मन वासनाओं से भरा हुआ है। इन वासनाओं से भरे हुए मन की वजह से हम अपने स्वरूप को नहीं देख पाते, हम इस संसार में ही अटकते चले जाते हैं, हम भीतर देख ही नहीं पाते। बाहरी समस्याएं इतनी खड़ी रहती हैं, उसने ये कर दिया, उसने कोर्ट केस कर दिया, उसने घर का ताला तोड़ दिया, तो उसने ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। तो इन्हीं चीज़ों में अटके रहने की वजह से भीतर देखने का मौका नहीं मिलता। इस वजह से भीतर देखने का मौका न मिलने की वजह से अपने असली स्वरूप को, कि मैं तो पहले से ही ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं बल्कि ज्ञान मेरे ही भीतर है, ये अपने आप खुलता है। ये हर किसी के साथ होता है, हम सबके भीतर ज्ञान मौजूद है। अगर ऐसा ना होता तो न्यूटन कैसे गुरुत्वाकर्षण खोजता? न्यूटन को किसने बता दिया कि संसार की हर जो चीज है दूसरी चीज पर अपना आकर्षण का बल लगाती है? कैसे पता लगा? केवल और केवल न्यूटन ही नहीं, न्यूटन से पहले एक जो भारतीय दार्शनिक रहे हैं उन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण की बात की है। कणाद ने एटॉमिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी बात की है। कणाद, महर्षि कणाद जो थे, उन्होंने परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पहले से हैं।
तो इन लोगों ने कैसे खोजा? ये कारण है स्मृति, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अध्ययन को इस तरीके से मोड़ा, अपने विचारों को अध्ययन करते समय अपने विचारों और अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको बाहर की बजाय भीतर की ओर रखा। ये अपनी स्मृति को वापस ले आए, जिनके अंदर ये स्मृति आ गई कि वो शरीर नहीं है, वो ऊर्जा का स्रोत है, और उस ऊर्जा के स्रोत में सारी शक्ति है, हर तरह की शक्ति है। वो शक्ति भी है कि माँ के गर्भ में बच्चे का आकार देती है, वो शक्ति भी है कि गुरुत्वाकर्षण जिसको कहा जाता है, वो शक्ति भी है जिसको प्रतिकर्षण कहा जाता है, वो शक्ति भी है जो बनाती है, वो शक्ति भी है जो समय आने पर बनी बनाई चीज़ों को मरने के बाद उसको ख़त्म भी कर देती है, उसको वापस एलिमेंट्स में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिला भी देती है। ये सारी शक्तियाँ उसके पास हैं, ये सब वही कर रही है। सारा पूरा साइक्लिक प्रोसेस एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो जब व्यक्ति ये चीज़ जान जाता है, ठीक है, तो उसे ज्ञान हो जाता है। जब वो जान पाता है कि सब कुछ उसी के भीतर था, वो सारा आनंद, वो जो ज्ञान था उसी के भीतर था, तब वो क्या करता है, तब वो उसकी स्मृति वापस आती है, और उसकी स्मृति वापस आने के बाद वो किसी भी चीज़ का बोध प्राप्त कर सकता है। यानी किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके, वही न्यूटन वाली बात है कि किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये देखने में बड़ी अजीब सी बात लगती है, किसी भी चीज़ को देख करके कैसे प्राप्त कर सकता है। ये वामपंथी विचारधारा है, क्योंकि उन गधों को ये समझ में ही नहीं आता है किसी चीज़ को देखने का मतलब ये नहीं कि दिमाग के दरवाजे बंद कर दो, मनन के दरवाजे बंद कर दो, चिंतन के दरवाजे बंद कर दो। उन्हें लगता है कि देखने का मतलब बस देखना ही है। वो परम गधे होते हैं, उनको आप समझा ही नहीं सकते। देखने का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, आखिर में न्यूटन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि वामपंथी जो है अक्सर जो है अंग्रेजों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए मैं न्यूटन का एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई वामपंथी गाहे बगाहे आ जाता होगा देखने के लिए वीडियोस मेरी। तो अगर कोई वामपंथी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि हे मेरे मित्र, ये जो बोध है, ये जो देखना है, इस देखने का अर्थ ये नहीं है कि केवल देखना है दिमाग बंद करके, बुद्धि बंद करके। इस देखने का मतलब है ऑब्जर्व करना, प्रेक्षण करना कि क्या हो रहा है। जैसे न्यूटन ने एक बार अपनी नौकरानी को कीड़ों से भरा हुआ घोल पिला दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि जो चिड़िया है वो कीड़े खाती है तभी उड़ती है, इसलिए नौकरानी को भी कीड़े का घोल खिला दो, ये भी पिला दो, ये भी उड़ेगी। तो वो ऑब्जर्वेशन भले ही गलत था, लेकिन ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता उसमें थी, ये घटना सिद्ध करती है। तो जो भी व्यक्ति है, जो महर्षि है, जो वैज्ञानिक है, वो क्या करेगा, वो जब अपने आप को इस स्थिति में ले आएगा कि अपने भीतर वो मुड़ चुका है। क्योंकि न्यूटन और जितने वैज्ञानिक है ना, ये अकेले अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे। उनको बाहर गाड़ी घोड़ा और मेरे ताऊ रिश्तेदार, तो मेरा चाचा जमींदार, साडा ताऊ जमींदार, ये सारी चीज़ें से मतलब नहीं था उनको। चचा विधायक हैं हमारे, इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं था उनको। केवल अपने भीतर झांकना था और सृष्टि के रहस्य खोलने थे। वो उसी तरफ जा रहे थे कि आखिर में ये सृष्टि है क्या। तो इसी तरीके से जब न्यूटन भी जब देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा इस नेचर को, उसने जिस दिन ये समझा कि जो पेड़ से फल गिरता है वो नीचे गिरता है तो उसका कारण गुरुत्वाकर्षण है। इससे पहले भी जो फल हैं वो पेड़ से कई बार गिरे होंगे, न्यूटन के सामने ही गिरे होंगे, लेकिन वो ऑब्जर्व लगातार करता रहा। उसने अपनी जो एकाग्रता है उस पर स्थिर कर दी। ठीक है, तो ये कब होता है, ये स्मृति आने के बाद होता है। स्मृति जब आ जाती है कि हम शरीर नहीं है, हम ऊर्जा हैं। ठीक है, ये स्मृति प्रकट हो जाती है। भले ही आपको महसूस ना हो कि मैं ऊर्जा हूं, लेकिन जब आप अपने आप को भीतर की ओर मोड़ लेते हैं, चाहे कर्म के माध्यम से, जैसे न्यूटन था, या कोई भी जो वैज्ञानिक सोच रखने वाला है, जब वो अपने भीतर की ओर मुड़ता है, जब वो रहस्यों को खोलने की कोशिश करता है, प्रकृति के रहस्यों को, तब वो उल्टा चलने की कोशिश करता है, तब वो उल्टा चल रहा होता है। क्योंकि वो प्रकृति से कहाँ जा रहा है, परमात्मा से प्रकृति उत्पन्न है, लेकिन लोग प्रकृति से भी दूर भाग करके पता नहीं कहाँ कहाँ, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, वहां रहते हैं। लेकिन पहली शुरुआत यहीं से हो जाती है, विज्ञान यहीं से शुरू होता है। एक वैज्ञानिक और एक तामसिक व्यक्ति में यही अंतर होता है, एक सांसारिक व्यक्ति और एक वैज्ञानिक में यही अंतर होता है। संसारी अलग है, वैज्ञानिक अंतर अलग है, और एक स्वयं को जानने वाला, बोध रखने वाला, वो अलग है। जो संसारी है वो ये सीमा रेखा है, यहां से इधर भागता है, ये दे दो, वो दे दो, चचा विधायक है हमारे, तो मेरी गाड़ी से कोई आगे निकल गया गोली मार दूंगा, ऐसे कैसे निकल गया, तू मेरे से आगे कैसे चला गया, ये सारी बातें करने वाला ये मूर्ख है, ये इधर उधर भागता है। अधिकतर लोग इसी प्रकार के हैं, अहंकार से भरे हुए। ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा से विज्ञान शुरू होता है, क्योंकि यहां से वैज्ञानिक क्या करता है, धीरे धीरे से ही इधर अंदर की ओर आना शुरू करता है। और अंदर की ओर आने की शुरुआत वो किसी एक तत्व के अध्ययन से करता है। जैसे प्रकृति के किसी एक गुण का अध्ययन उसने शुरू कर दिया, जैसे गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन शुरू कर दिया, यहां से उसने शुरू किया। किसी धातु के टुकड़े को पकड़ करके उसका अध्ययन शुरू किया। आप विवेकानंद की एक किताब है कर्मयोग, आप उसे पढ़िएगा। उन्होंने
यही बताया है। ध्यान योग भी एक किताब है, उसमें भी यही बताया है कि आप किसी चीज पर इतना ध्यान लगाइए, इतने ध्यान से उस पर ऑब्जर्वेशन रखिए कि आप और वो चीज एक हो जाए। आपको ये पता ही ना चले कि वो चीज मैं हूं या मैं कोई और हूं, यानी आप में और उसमें कोई अंतर ही ना रह जाए। ऐसा लगे कि आप उस धातु के टुकड़े को आप जानते नहीं है, बल्कि वो धातु का टुकड़ा आप ही हैं, और वो धातु का टुकड़ा अपने आप अपने सारे रहस्य आपके सामने खोलने शुरू कर देगा। और ऐसा ही हुआ है। इसी वजह से धातु, अधातु और इन सारी चीजों के बारे में हमारे सामने नॉलेज रखा गया है। ठीक है। इसी तरीके से जो व्यक्ति शुरुआत कर देता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण की खोज की, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में उसने ऑब्जर्व करते 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 इस प्रकृति के साथ वो इतना एकाकार हो गया, न्यूटन जो है, हो सकता है उसने कुछ दिन खाना ही ना खाया हो सकता है उसने कुछ दिन तक जो है ढंग से किसी से बात ही ना की हो, किसी से मिला ही ना हो, क्योंकि उसने अपने आप को एक कर दिया। इस तरह की एकाग्रता उन्हीं के भीतर आती है जो प्रण ले लेते हैं कि भीतर की ओर मुड़ना है। और वो प्रण ऐसा सोच के नहीं लेते हैं। न्यूटन ने ऐसा सोच के नहीं किया था कि अब मैं भीतर की ओर मुड़ूंगा तो मैं खोज पाऊंगा कुछ, ऐसा नहीं किया था। ये अपने आप होता है। ये एक स्थिति है जिसकी व्याख्या हम कर रहे हैं, जिसकी व्याख्या हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये वो स्थिति है जहां पे व्यक्ति पीछे की ओर यानी सही दिशा में चलना शुरू करता है, जिसे आंतरिक दिशा कहते हैं, अपने भीतर की ओर आना कहते हैं। तो जब व्यक्ति इस तरह से चलता है तो वो किसी भी चीज का बोध यानी किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे न्यूटन के सामने गुरुत्वाकर्षण प्रकट हुआ, आप सोच करके देखिए कि ऐसा क्या लॉजिक लगाया होगा न्यूटन ने कि उसको ये लगा होगा कि इस पृथ्वी पे तो मान लो चलो वो कह सकता है कि जो चीज गिरी है वो पृथ्वी पे गिरी है, तो यानी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वो प्रकृति के साथ जुड़ गया, वो पूरे नेचर के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ गया। उसने कहा कि इस पृथ्वी पे नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में ही जितनी चीजें हैं वो एक दूसरे पे आकर्षण का बल लगाती हैं। इस पृथ्वी पे बैठे बैठे उसने पूरे विश्व के साथ जुड़ करके, ब्रह्मांड के साथ जुड़ करके व्याख्या दे दी, और यह व्याख्या सत्य है। कैसे सत्य हो गई, कैसे ये सत्य सामने आ गया? क्योंकि उसने अपनी गति की दिशा को भीतर की ओर मोड़ा था। इसलिए वैज्ञानिक भले ही नास्तिक हो, लेकिन नास्तिक होते हुए भी वो आस्तिकता की ओर बढ़ता हुआ जीव है। और जो भीमटे हैं, जिनको ये लगता है कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनसे विज्ञान का एक सवाल हल नहीं होगा, ठीक है, या फिर जो वामपंथी हैं उनसे एक क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा उनसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रख करके करना पड़ता है कि ये क्या होती हैं। उसके बाद आती है समाधि। समाधि कुछ और नहीं है, किसी एक विषय पर मन को इतना एकाग्र कर देना कि कुछ ना दिखे, इसे ही सच्ची समाधि या एकाग्रता की अवस्था कहते हैं, जो अभी हमने डिस्कस की। इसके बाद आता है प्रणव शब्द। जब व्यक्ति अपने आप को इस स्तर पे ले आता है कि किसी भी चीज का बोध प्राप्त कर सकता है, तो उसके बाद उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो इसी प्रकृति में, जो कि विज्ञान पूरा का पूरा जो कि ईश्वर का डाला हुआ है, वो इस ईश्वर ने ही डाला है विज्ञान। किसी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को खोजा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण को डाला नहीं है, ठीक है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को डाला नहीं है। वैज्ञानिकों ने आरएनए और डीएनए को खोजा है, लेकिन आरएनए और डीएनए किसी वैज्ञानिक ने, किसी जय भीम वाले ने या किसी वामपंथी ने डाला नहीं है इस नेचर में, ठीक है। वो अपने आप पहले से हैं, वो इसी ने डाला है, इसी एनर्जी ने, जिसे परमात्मा कहते हैं। तो अब वैज्ञानिक के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो बढ़ता चला जाए और चीज़ों को एक्सप्लोर करे, प्रकृति के भीतर विज्ञान को और एक्सप्लोर करे और फाइंड आउट करने की कोशिश करे, या फिर वो ये समझ जाए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अंत में कुछ है नहीं, ये किसी एक एनर्जी सोर्स से ही प्रकट है, और उसी एनर्जी सोर्स की खोज की जाए। और उसी एनर्जी सोर्स की खोज में जब वो चलता है, तब किस में आता है, तब उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो अपने एनर्जी को, जब वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है कि उस एक एनर्जी की तरफ जाना है जो सबको प्रकट करती है, तब वो सुषुम्ना द्वार की ओर मुड़ता है। हमारी जो नाड़ियां हैं तीन होती हैं, तीन मुख्य हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। इड़ा हमारी बाएं नाक वाला जो ये सांस चलता है, ये इड़ा वाला है, दाएं वाला पिंगला है, और सुषुम्ना दोनों के बीच होता है, जो दोनों का संतुलन बनाए रखता है। तो जो सुषुम्ना है वो मुख्य नाड़ी है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी के समानांतर है, ठीक है, वही है। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, ना तो ये दाई ना बाई, न ठंडा ना गर्म, क्योंकि जो हमारी दाई है वो गर्म की ओर जाती है, बाई वाली ठंडे की व्यवहार की ओर जाती है। तो ठंडा और गर्म सबको जब बराबर कर देती है सुषुम्ना नाड़ी, जब व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है, अपने आप को भीतर इस स्थिति में मोड़ लेता है कि वो दोनों स्थितियों में बराबर हो जाता है, तो उसकी सुषुम्ना एक्टिवेटेड हो जाती है। जब ये सुषुम्ना एक्टिवेट होती है तो अब उसका पूरा ध्यान सुषुम्ना, वो न चाहते हुए भी उसका ध्यान सुषुम्ना में ही एक्टिव होता है, वो जानबूझ के नहीं करता, सुषुम्ना उसकी एक्टिव हो ही जाती है। तब तो उस केस में जब भी वो एकाग्रता बनाता है, तो वो एकाग्रता उसको सुषुम्ना में ही ले जाती है, उसी नाड़ी में ही वो चल रहा होता है।
और अगर वो नहीं चल रहा होता तो गुरु उसकी हेल्प करते हैं। गुरु नहीं भी है, कोई और गुरु है, कुछ भी है, फिर भी अगर उसे बहुत ज़्यादा वो ब्लेस्ड है तो वो इस स्थिति में आ जाता है अपने आप। बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा उसकी सिद्धि है, बहुत ज़्यादा उसने अभ्यास किया है, बहुत ज़्यादा वो समर्पित है, तो उस केस में उसके साथ अपने आप ऐसा होने लगता है कि वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, सुषुम्ना द्वार के द्वारा जो है भीतर की ओर बढ़ने लगता है। तो जब वो सुषुम्ना द्वार के साथ एक्टिवेट, जब उसका सुषुम्ना एक्टिवेटेड हो जाता है, तब जब वो ध्यान लगाता है तो उसे एक प्रकाश की आकृति दिखाई देती है। ये यहाँ पे बताया गया है, ये उनके अनुभव हैं जो बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनमें से एक है युक्तेश्वर गिरी, ये उन्हीं की किताब से लिया गया है। तो ये उनके अनुभव हैं, और ये अनुभव केवल उनके नहीं हैं, इनके जैसे ही अनुभव बाकी लोगों को भी हुए। तो जिन लोगों को हुए वो सब यही बात कहते हैं कि अंत में यही होता है। अंत में जब आपका ध्यान पूरा का पूरा सुषुम्ना की ओर मुड़ जाता है तो अंत में क्या होता है कि एक समय के बाद एक ऐसी आकृति, एक ऐसा प्रकाश दिखाई देता है जो बड़ा ही अद्भुत होता है। और उस प्रकाश के साथ साथ एक खटखटाने की आवाज आती है, जैसे कि कोई कुछ कह रहा हो। प्रणव शब्द सुनाई देता है, ओम की ध्वनि सुनाई देने लगती है। ये जो प्रकाश की आकृति होती है, ये जिसके साथ ये ओम की ध्वनि, ये प्रणव शब्द आता है, इसी प्रकाश की आकृति को ही वेदों में, शास्त्रों में राधा कहा गया है। राधा और कृष्ण के बारे में जो बात की जाती है कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो अनंत है, वो महान प्रेम है, वो कुछ और नहीं है, वो राधा कुछ और नहीं है। वो राधा ये वही शक्ति होती है जो आपके भीतर पहले से है। आपकी जो आत्मा है वही राधा है, और जो परमात्मा है, जो कृष्ण है, वही परमात्मा है। तो राधा और कृष्ण कुछ और नहीं है, जो आपके भीतर उस ईश्वर का अंश है वही राधा है। वो आपके सामने प्रकट कर दिया जाता है, वो आपके सामने रिवील हो जाता है। ये नेचर ऐसी है कि जब आप उस सुषुम्ना के जरिए आगे बढ़ते हैं तो एक दिन वो रिवील हो जाती है। उसी रिवीलिंग एनर्जी को राधा कहते हैं। वो एक प्रकाश के रूप में सामने आती है, क्योंकि आपका या हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकाश का शरीर है। हमारा ये शरीर प्रकाश का है, लाइट का ये शरीर है। लाइट ही मेन चीज़ है हमारे इस शरीर में, ठीक है। उसी लाइट कंपोनेंट से ही ये बना हुआ है, क्योंकि अगर आप देखो तो सूर्य का प्रकाश ही इस लाइट कंपोनेंट के साथ मिलकर के सारे काम करता है और हमें जिंदा रखता है। जब तक दो चीज़ों में ट्यूनिंग नहीं होगी तब तक वो एक नहीं हो सकती, दूसरे का सहयोग नहीं कर सकती। तो अगर हमारे भीतर लाइट ना हो तो हमारे साथ सूर्य कभी भी ट्यून होकर के हमें इतना आगे नहीं बढ़ा सकता कि हमारे जीवन को चलाए। हमारे भीतर भी वो चीज़ होनी चाहिए जिससे सामने वाला हमें चला रहा है उसके साथ ट्यून होने की क्षमता हमारे भीतर होनी चाहिए। किसी चीज़ में बैटरी डाल के आप तभी चला पाओगे जब बैटरी से ऊर्जा लेने की क्षमता उसके भीतर हो। अगर बैटरी से ऊर्जा लेने की क्षमता किसी चीज़ के भीतर ना हो तो वो नहीं करेगी, वो काम नहीं करेगी। क्षमता पैदा करनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे अगर आप सेल है, बैटरी है, वो अगर आप उसमें डालते हो, घड़ी में डालते हो तो वो घड़ी चलती है। लेकिन आप उसको उठा करके किसी लकड़ी के तख्ते पर रख दो, आप सोचो लकड़ी का तख्ता चलने लगे तो नहीं होगा। उसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें क्षमता होनी चाहिए उस एनर्जी से वो लेने की। तो देयर शुड बी अ कनेक्टर। तो हमारे भीतर भी वही प्रकाश है जो प्रकाश बाहर से सूर्य के रूप में चमक रहा है। हमारा शरीर प्रकाश की देह है। इसे जब आप समझेंगे, जो एक किताब और है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस आजकल कर रहे हैं, तो वहां जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रकाश की एक देह है। हमारी देह जो है प्रकाश की बनी हुई है, और ये सत्य भी है। और ये वैज्ञानिक रूप से आप समझ भी सकते हैं कि कोई भी चीज़ वहीं पे ट्यून होती है जहां पे उसको ग्रहण करने लायक क्षमता हो, यानी उसको अपने भीतर उतारने की क्षमता हो। तो हमारे भीतर प्रकाश के अवयव जब तक नहीं होंगे, कंटेंट नहीं होंगे, तब तक सूर्य के प्रकाश से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो ये जो प्रकाश का शरीर है ये प्रकट होता है, ये सामने आता है। और ये मैंने अनुभव नहीं किया, मैं आपको पहले बता दूं, मेरा अनुभव नहीं है, ये विद्वानों के अनुभव हैं। मैं उनकी बात बस आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत से ऐसे अनुभव हैं जो मैंने नहीं किए हैं, आपने भी नहीं किए होंगे। संसार में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके अनुभव किए होंगे और वो हमें बता नहीं सकते। कारण वही शेम, क्योंकि आप इन चीज़ों को किसी को बता नहीं सकते। जब समय आता है तभी आपकी उनसे मुलाकात होती है, एक जैसे लोगों से मुलाकात होती है और आपको ये चीज़ें पता चलनी शुरू होती हैं। अदरवाइज आप किसी को ये बता नहीं सकते, और बताने वाला हंसी का पात्र ही बनता है। इसलिए कोई बताने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, कोई बताएगा नहीं। ये तो केवल और केवल एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे मैं बड़े बच बच के ये कह रहा हूँ कि ये तो लिखा हुआ इसलिए बता रहा हूँ, जबकि मुझे भी इस बात का पूरा विश्वास है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो अनुभव मैंने किए हैं उस अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ इतना कर सकती है वो इतना भी कर सकती है। जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं, टेक्नोलॉजी की पावर जानते हैं कि उसने अगर ये कर दिया है तो आपको ये पता होगा कि ये और क्या क्या कर सकती है, राइट। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसी आधार पे आपको अनुभव लग जाता है कि नहीं ये तो हो सकता है।
तो यही होता है। तो ये जो प्रणव शब्द है, जब ये इस प्रकट होता है, जब ये प्रकाश का शरीर आपके सामने आता है जिसको राधा कहते हैं, तो उसके बाद व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मैं उस स्थिति तक पहुंच रहा हूं। ये उसी वास्तविक रूप के दर्शन है जिस वास्तविक रूप से ये सारा का सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। वो उसको अनुभव करने लगता है। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड कैसे प्रकट हुआ है, कौन से इक्वेशन से हुआ है, नहीं, उसको पता चल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे न्यूटन को केवल उसने ये नहीं कहा कि धरती में ये गुण है कि वो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, अपने सेंटर की ओर खींचती है और वो नीचे गिरती हैं ना, उसने पूरे ब्रह्मांड के लिए कह दिया और ये सत्य निकला। राइट। अब वो कैसे कहा, कहाँ से उसको बुद्धि आई, ये हम नहीं जान सकते। ये वही जान सकता है जिसकी स्मृति जागृत हो गई हो, जिसने अपनी दिशा भीतर की ओर मोड़ ली हो, वामपंथियों की तरह बाहर ना मोड़ी हो, बेवकूफ़ों की तरह बात करने वाली स्थिति ना हो, तब जाकर के ये होता है। ठीक है। तो जब ये स्थिति हो जाती है तब उसके भीतर संयम आता है। संयम कैसे आता है? क्योंकि संयम कब तक नहीं रहता? जब तक आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं तब तक आप में संयम नहीं रहता। जब आप ये जान जाते हैं, जब आपको ये पता लग गया कि ये तो होना ही है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये तो प्रकृति अपने नियमों के हिसाब से चल रही है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, दिन के बाद तो रात आनी ही है। जैसे महाभारत में जब जयद्रथ को मारने की कसम अर्जुन ने खाई कि मैं अगर जयद्रथ को ना मार पाया तो मैं शाम को अग्नि समाधि ले लूंगा, तो दुर्योधन जो है वो भीष्म पितामह के पास जाता है और गुस्से में कहता है, ये पितामह, ये सूर्यास्त आज क्यों नहीं हो रहा? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि सूर्यदेव तुम्हारी आज्ञा मानने के बाध्य नहीं है, वो अपना काम करेंगे। तो उसमें दुर्योधन में संयम क्यों नहीं था? क्योंकि वो प्रकृति के नियमों को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। जो आदमी अपने सामने सूर्य के रहते हुए रोज देख रहा है, 25-30 सालों से देख रहा है, 40-50 साल की उम्र हो गई थी दुर्योधन की, जब इतने समय से वो देख रहा है कि सूर्य उगता है, चाहे कुछ भी कर लो, अपने समय पे ही अपने समय पे ही अस्त होता है, आप उसको रोक नहीं सकते, वो अपना काम करेगा। इतना जानने के बावजूद भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा था। क्यों? क्योंकि संयम नहीं है। जो इस चीज को भावनाओं के साथ सत्य को स्वीकार कर लेता है, जिसमें अहंकार समाप्त हो जाता है, जिसमें किसी चीज के प्रति अटैचमेंट समाप्त हो जाता है, अटैचमेंट ही तो था दुर्योधन को, तभी तो उसमें संयम नहीं आ रहा था। अटैचमेंट भी समाप्त हो जाए और स्वीकार्यता भी हो जाए कि प्रकृति के नियम आपके लिए नहीं बदलेंगे, तब जाकर के मनुष्य में जब यह विश्वास हो जाता है कि प्रकृति के नियम किसी के लिए नहीं बदलेंगे और मुझे केवल और केवल यह करना है कि अपने भीतर से दंभ, द्वेष, अहंकार, इन चीजों को दूर करना है और आनंद की स्थिति में आना है, तब तक संयम नहीं आ सकता। क्योंकि इतनी स्थिति में सामने वाला आ चुका है कि वो अपनी प्रकाश की देह तक देख चुका है, तो उसके भीतर संयम कैसे नहीं आएगा? वो तो जान गया ना कि सत्य क्या है। तो जब वो जान गया तो संयम अपने आप प्रकट हो जाएगा। उसको संयम का अभ्यास नहीं करना। ये वो चीजें जिनका अभ्यास नहीं करना पड़ता। ये चीजें बाकी दूसरी चीजों के अभ्यास का नतीजा होती हैं। संयम का अभ्यास नहीं किया जाता। संयम बाकी दूसरे प्रकार के अभ्यासों का नतीजा है। इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अदर काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो इस एकाग्रता को संयम कहते हैं। अपने भीतर जब वो अपने पूरे के पूरे ध्यान को एकाग्र किस पे कर देता है? इसी प्रकाश की आकृति पे, जिसे उसने एक बार देख लिया, यानी राधा जिसने उसको एक बार देख लिया, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित कर देता है। ठीक है, जब वो अपने ध्यान को वहां केंद्रित कर देता है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। आई होप कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको शायद समझा पा रहा हूँगा। ये थोड़ी कठिन बातें हैं। ये वो स्तर है जहां पे शब्द काम नहीं आते, जहां पे भावनाएं काम करती हैं। इसलिए मैं इनको समझाने के लिए बहुत ज्यादा शब्द अपनी तरफ से नहीं खोज सकता। केवल और केवल जो उदाहरणों के माध्यम से आपके सामने रखा जा सकता है, मैं उतना ही कह पाऊंगा। क्योंकि ये जो है कहना इतना आसान नहीं। हो सकता है कि और लोग होंगे, निश्चित होंगे, जो इन बातों को शब्दों में पिरो सकते होंगे, लेकिन मेरी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के हिसाब से मैं इतना ही बता पा रहा हूं। ठीक है, आगे आता है भक्ति योग। तो जब इस स्थिति का संयम उत्पन्न हो जाता है कि आप राधा को देख सकते हैं, आप उस प्रकाश की आकृति को देख सकते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? वो जीव इस संसार में रहना ही नहीं चाहता। रहना ही नहीं चाहने का मतलब ये नहीं कि वो मर जाना चाहता है। ये उल्टी सीधी परिभाषाओं में ना जाए, वामपंथी परिभाषाएं हैं कि संसार में रहना ही नहीं चाहते का अर्थ ये कि मर जाना चाहता है। तो ये सारी भक्त क्या सब मर जाना चाहते हैं? इस तरह की बातें नहीं जो है सही है। ये इसकी सही व्याख्या ये है कि जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे संसार में ही नहीं रहना, तो इसका मतलब ये है कि संसार में जितने भी बांधने वाली चीजें हैं या जितने भी व्यापार हैं संसार में, सुख और दुख से जिनका संबंध है, किसी भावना से जुड़ जाना, कोई काम पूरा नहीं हुआ तो दुखी हो जाना, पूरा हो गया तो सुखी हो जाना, ये इस संसार के व्यापार हैं। सुख दुख इस संसार के व्यापार हैं। इन व्यापारों से दूर होकर के वो इस आनंद में आना चाहता है। ये जो प्रकाश की धारा है, इस आनंद में आना चाहता है। तो ऐसा करने पर वो क्या करता है? इस धारा के साथ एक तो हो जाना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये आप बिल्कुल मत निकालिए कि वो ये सोचता है कि वो कोई काम ही नहीं करेगा।
संसार के कामों को वो बस करने के लिए कर देता है। जैसे उसके सामने कोई काम आया कि बेटा ये शादी है, कार्ड बांट आओ, तो बांट आएगा, चुपचाप बांट आएगा। राम भजते चलो, काम करते रहो, उस सिद्धांत पे काम करेगा वो कि राम राम करते रहो, कोई बात नहीं, जो काम मिला है कर आते हैं, लेकिन उसमें अटैच नहीं होएगा। कोई काम उसको दिया गया कि भाई ये हमारा दुश्मन है, इसके खिलाफ जो है, इसने हमारे खिलाफ केस कर दिया है, इसने या फिर इसने हमें नुकसान पहुंचा है, हमें इसके खिलाफ केस करना है, हमें केस लड़ना है, मुकदमा लड़ना है। वो कहता है ठीक है लड़ेंगे, लेकिन वो अटैच नहीं होता कि मुकदमे की हार जीत से उसे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसको हार जीत से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए वो अपना बेस्ट देता है। डरा हुआ आदमी कभी बेस्ट नहीं दे सकता, ये श्योर है। जब आदमी डरता नहीं है, अटैचमेंट ही डर का कारण है। जब आप अटैच नहीं होते तो डर नहीं होता, जब डर नहीं होता तो आप जो काम करोगे उसको केवल ऐसे करो जैसे कि कोई दूसरा आदमी जब शतरंज खेल रहा होता है ना, तो आपके दिमाग में बड़े आइडियाज आते हैं, अरे ये चल देता तो ये कट जाता, ये चीज हो जाती है। इस स्थिति में आप आएंगे ना तो ऐसी ही स्थिति हो जाती है कि आपके पास हजारों आइडियाज होते हैं। आप आराम से, क्योंकि आप अटैच नहीं हो, इसलिए आराम से कई आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं और बस करने के लिए आप उस काम को करते हो, लेकिन इतना परफेक्टली करते हो कि कोई सोच नहीं पाता कि इतना परफेक्टली हो कैसे गया ये। आपने कभी शतरंज खेलने वालों को देखा होगा ना कि कोई खेल रहा है और पीछे खड़े हुए जो लोग होते हैं जो नहीं खेल रहे, वो अचानक से पीछे सोच रहे होते हैं, अरे उसको चल भाई, इधर से क्यों चल दिया, अरे तुमने वो चला होता तो हो जाता, और लोग कहते हैं भाई तुम लोग चुप रहो, कोई बताएगा नहीं, राइट। क्योंकि जो पीछे खड़ा है वो हार और जीत से जुड़ा नहीं है, वो अटैच नहीं है। ये जो चलने वाला है ना शतरंज में, जो मोहरे चलने वाला है, अपनी अगली चाल चलेगा, ये अटैच है अपनी हार या जीत से। इसको लगता है मेरा सम्मान जुड़ा हुआ है, मैं हार गया तो जो है हार हो जाएगी मेरी, कैसे लगेगा मुझे, तो इसका सम्मान जो है, इसका डर है कि मैं हार गया तो क्या होगा। लेकिन पीछे वाले को ना हार की चिंता है ना जीत की, लेकिन फिर भी वो परफेक्टली उस चीज में अपना दिमाग लगा रहा है। जो शतरंज है उसके पूरे के पूरे मोहरों को वो देख रहा है और बड़े ही परफेक्टली उस पर नजर गड़ाए हुए है, और उस पर आराम से जो है अपनी प्लानिंग बना रहा है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो हो जाएगा। और उसकी प्लानिंग सही भी है, वो अगर बता दे, पीछे से बैठे बैठे देख करके वो बता दे, तो उसको अगर बता दिया जाए तो हो सकता है वो चाल बड़ी अच्छी साबित हो जाए, राइट। क्यों ऐसा कर पा रहा है? क्योंकि वो अटैच नहीं है। लेकिन अटैच ना होने के बावजूद भी वो पूरा ध्यान उस पर रख सकता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर कहता है कि अगर किसी चीज से अटैच ही नहीं होगे तो लापरवाही से काम करोगे, ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। आपको शतरंज वाले एग्जाम्पल को याद रखना है। कोई व्यक्ति शतरंज खेला, आप जिस विषय में आप विशेषज्ञ हैं, अगर नहीं भी हैं तो भी उसको सीखिए, सीख करके उसको करिए और परफेक्टली कर पाएंगे। बस आप अपने आप को अटैच मत करिए। ये जो बंदा है इसके दिमाग में भी, जो शतरंज खेला है इसके दिमाग में भी ये चाल आ सकती है जो पीछे वाला सोच रहा है अपने दिमाग में, लेकिन ये डर से बैठा हुआ है, अपनी हार और जीत के बीच में झूल रहा है। अपनी हार और जीत को दिमाग में रख करके ये खेल रहा है। एक हार और जीत का जो एक टिक होता है ना, एक टिक, एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा छोटा सा होता है, अगर आप पानी वानी के आसपास जाए ना तो आपके गर्दन पे, पैर में जहां भी वो चिपक उपक जाता है। तो ये जो टिक होता है ना, जैसे ही आप किसी चीज के साथ जुड़ते हैं, किसी चीज के साथ अपनी भावनाएं जोड़ते हैं, जीत की, हार की, सुख की, दुख की, तो वो टिक चिपक जाता है आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके हर जगह, बुद्धि में, हर जगह फैल जाता है। वो टिक आपको चैन से नहीं बैठने देता। जैसे अगर आपके पैर में चोट लगी हो तो आपका मन, आपका दिमाग किसी चीज में एकाग्र नहीं हो सकता। उसी तरीके से मन में कोई फांस हो तो भी आपका दिमाग एकाग्र नहीं हो सकता। आप इरिटेशन में बस जैसे तैसे कर देंगे, और जैसे तैसे करने वाली स्थिति जो होती है वो गलत डिसीजन दिलवाती है, आपको सही तरीके से चीजों को देखने नहीं देती। इसीलिए निरासक्त होकर के किए गए कर्म पूरे तरीके से परफेक्ट होते हैं। एक बार इसको कोई करके तो देखिए, अपने आप होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जब वो निरासक्त हो जाता है तब वो क्या करता है, करता तो रहता है वो काम दुनिया के निरासक्त होकर के, लेकिन वो जानता है कि यहाँ वाले काम तो बस करने के लिए करने हैं, लेकिन असली जो चीज है वो ये है जिसमें मुझे आनंद प्राप्त हो गया, जिस चीज को मैं देख चुका हूं, उस तत्व को देख चुका हूं, जिस तत्व की वजह से इस संसार का सारा खेल, सुख दुख, सारे व्यापार, सारे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, ये वो है। तो अपनी सारी स्थिति वहां मोड़ देता है। तो अपनी स्थिति जब वो सारी वहां मोड़ देता है, अपने आप को उसी में डुबा देना चाहता है। ये डुबाना केवल अपने आप नहीं होता है, इसमें गुरु चाहिए होता है। दे नो कि हाउ टू डू दिस, कैसे ये स्थिति अचीव की जाती है, दे नो। तो जब वो अपने आप को उसमें विलीन कर देता है, डुबा देता है, तो इसको क्या कहते हैं? भक्ति योग कहते हैं। यही दिव्यता है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, दिव्यता की ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, भक्ति योग में आप आ जाते हो, तो आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी की एक फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि हर एनर्जी एक वेव है, उस वेव की एक फ्रिक्वेंसी है। वो फ्रिक्वेंसी पृथ्वी के नजदीक एक लोक है, एक एनर्जी पट्टी है। लोक कुछ और नहीं है, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, कुछ और नहीं है। दे आर एनर्जी जो है प्लेट्स, दे आर एनर्जी प्लेट्स, वो स्ट्रिप्स हैं, एनर्जी स्ट्रिप्स हैं, वो ऊर्जा की पट्टियां हैं। उन ऊर्जा की पट्टियों में सबसे नजदीक जो पृथ्वी के है उसको भूवर लोक कहा जाता है। तो जब व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है तो उसकी एनर्जी लेवल इस स्तर की हो जाती है कि अब वो यहाँ ट्यून नहीं रह सकता।
पृथ्वी वाली स्थिति में ट्यून नहीं रह सकता। उसका शरीर यहाँ ट्यून रहेगा, उसके भीतर प्राण रहेंगे, वो काम करेगा इस संसार में, लेकिन उसकी एनर्जी जो ट्यूनिंग है वो अपने आप भूवर लोक से हो जाएगी। यानी वो यहाँ बैठे बैठे ही उन चीज़ों को महसूस कर सकेगा जो भूवर लोक में हैं, उन चीज़ों का अनुभव कर सकेगा। और इसी स्थिति में मनुष्य को क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। ठीक है, आज की दुनिया में किसी को देवता नहीं कहा जाता, देवता नहीं कह सकते, क्योंकि बाहर से आप जान ही नहीं पाएंगे, आपके भीतर वो क्षमता है ही नहीं, हमारे भीतर आपके भीतर वो क्षमता है ही नहीं कि सामने वाले को देख के जान सके कि देवता हो गया है कि नहीं। लेकिन ये एक व्याख्या है कि जो व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है कि वो यहाँ बैठे बैठे भूवर लोक या फिर इस संसार से जाने के बाद भूवर लोक में कनेक्ट हो जाता है, ट्यून हो जाता है, क्योंकि जैसी फ्रिक्वेंसी है वैसी ही जगह पे ट्यून हो गया आप, आपकी ट्यूनिंग वही होगी जिस लेवल की आपकी फ्रिक्वेंसी है। तो ये जो एनर्जी स्ट्रिप्स हैं अलग अलग, इन्हीं को लोग कहा जाता है, इनकी एक खास फ्रिक्वेंसी होती है, इनकी जो एनर्जी है एक खास फ्रिक्वेंसी लेवल पे होती है। तो जब आप इस संसार को छोड़ते हो, इस शरीर को छोड़ते हो, तो जिस लेवल की एनर्जी फ्रिक्वेंसी आपने बना रखी है आप उसी लेवल पे जाके ट्यून हो जाते हो, और वहाँ पे जैसा भी पदार्थ होता होगा, नहीं भी होता होगा, जैसा भी है, वहाँ जा करके आप ट्यून हो जाते हो और वहाँ पे आप अपने आप को नए जन्म में, नए जीवन में पाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। ये सारा का सारा 19वें से 22वें श्लोक में युक्तेश्वर गिरी जी ने इस चैप्टर में बताया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ हैं ये कॉन्सेप्ट्स, लेकिन यहाँ से जब ये चीज़ें आप समझ करके जाएं और भगवत गीता को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, या किसी भी दूसरे ग्रंथ को पढ़ेंगे, लाइक अष्टावक्र गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। और कल गुरु नानक देव जी की जयंती है, तो तो उसकी बधाइयाँ आप सभी को। और इसी के साथ जो है मैं आप सबसे विदा लेकर के कहना चाहूँगा, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।